Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में जो ड्रिवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर होता है, जो पुनर्नित सरल आवर्ती दोलक होता है, उसके लिए शक्ति अवशोषण एवं विशेषता गुणांक, इसके विषय में बात की थी कि किस तरह शक्ति अवशोषण होता है और वो विशेषता गुणांक पर किस तरह निर्भर करता है। इस सब के लिए हमने शक्ति के लिए जो फॉर्मूला डेराइव किया था कि शक्ति का मान कितना होगा, कितनी शक्ति वो अवशोषित करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला जो था वो एवरेज पी इक्वल टू F0/m R डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ये फार्मूला डराइव किया था कि ओमेगा के साथ जो एवरेज पी है, एवरेज शक्ति है, दोलक के द्वारा अवशोषित शक्ति है, वो निम्न प्रकार दी जाएगी। अब क्योंकि हमें पी का अधिकतम मान की गणना करनी है कि पी का अधिकतम मान ओमेगा के किस मान के लिए होगा, उसके लिए हमने कल आपको बताया था कि पी के अधिकतम होने के लिए, एवरेज पी के अधिकतम होने के लिए जो आपकी डिनोमिनेटर में राशि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर है, क्योंकि यही राशि ओमेगा पर निर्भर करती है, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। तो इसके न्यूनतम होने के लिए जो डी ओवर डी ओमेगा है, किसका डी ओवर डी ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, इसका मान 0 होना चाहिए। मतलब जब ये राशि बेसिकली 0 होगी, या ये कहिएगा कि ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर का ओमेगा के साथ डिफरेंशियल 0 होगा, उस समय हमें जो पी है या एवरेज पी है उसका अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 प्राप्त होता है। और यह तभी संभव है जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, जैसा कि कल हमने बताया था, क्योंकि ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि जब प्रणोदित दोलक की मूल आवृत्ति बाह्य आवृत्ति बल्कि आवृत्ति के बराबर होती है, तब दोलक आवर्ती बल स्रोत से अधिकतम शक्ति अवशोषित करता है। अब बात आती है कि P के अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम उपरोक्त समीकरण में जो P की समीकरण है, एवरेज P की समीकरण है में, उसमें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्रतिस्थापित करते हैं। तो एवरेज P मैक्सिमम विल बी इक्वल टू F0 स्क्वायर R डिवाइडेड बाई m ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, जिससे एवरेज पी मैक्सिमम इक्वल टू F0 स्क्वायर R डिवाइडेड बाई m इंटू 4R स्क्वायर, या एवरेज पी मैक्सिमम इक्वल टू F0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RM, या F0 स्क्वायर टॉ बाई 2m, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/2R इक्वल टू टॉ। तो एवरेज पी का मैक्सिमम मान आपका F0 स्क्वायर टॉ ओवर 2m प्राप्त होता है। अब यदि हम एवरेज पी का ओमेगा के साथ परिवर्तन ग्राफ खींचें तो वह निम्न चित्र में दिखाए अनुसार प्राप्त होगा, जैसा कि आपको दिखाया हुआ है। तो एवरेज पी मैक्सिमम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पर प्राप्त होता है, और एवरेज पी इक्वल टू ग्राफ आपको प्रदर्शित है ओमेगा के साथ। अब यहाँ पर हमने ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी शो की हुई हैं, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2, जिसके संगत बिंदु A व B हैं, जहाँ पर P मैक्सिमम का मान, जहाँ पर एवरेज P का मान P मैक्सिमम के आधे के बराबर होता है ना। तो इनका हम उपयोग आगे करेंगे, जहां हम अर्धशक्ति बिंदु, बैंड विस्तार व विशेषता गुणांक को परिभाषित करेंगे, वहां पर इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर इनका उपयोग होगा। अब हम अर्धशक्ति बिंदु, बैंड विस्तार एवं विशेषता गुणांक पर विचार करते हैं। ये क्या होते हैं? तो औसत शक्ति एवरेज पी का ओमेगा के साथ परिवर्तन ग्राफ
ओमेगा जीरो के दोनों तरफ सममित होता है। ग्राफ पर स्थित दो बिंदु ए व बी ऐसे हैं जिनके लिए औसत शक्ति का मान पी एवरेज मैक्सिमम का आधा है। इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहा जाता है, अर्थात ए व बी से संबंधित आवृत्तियाँ अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ कहलाती हैं। चित्र में दिखाए अनुसार ओमेगा 1 ओमेगा 2 अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दो आवृत्तियाँ बेसिकली पी मैक्सिमम का जो ग्राफ है, नॉट पी मैक्सिमम का जो एवरेज पी का ओमेगा के साथ ग्राफ है, वो ओमेगा इजकल टू ओमेगा जीरो के दोनों तरफ आपका सममित होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। अब यदि ओमेगा इजकल टू ओमेगा जीरो पर एवरेज पी के जो मैक्सिमम मान है उसका आधे मान पर एक समांतर लाइन खींची जाए ओमेगा अक्ष के, तो वह ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदु ए व दूसरी एक बिंदु बी। बिंदु ए ओमेगा जीरो के निम्न आवृत्ति की तरफ है, जबकि बिंदु बी ओमेगा जीरो से उच्च आवृत्ति की तरफ है। तो ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जिन पर एवरेज पी का मान जो पी मैक्सिमम है, एवरेज पी मैक्सिमम है, उसका एकदम आधा होता है। इसीलिए इन दोनों आवृत्तियों को अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ कहा जाता है तथा इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। अब हम राशि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये जो दोनों अर्ध शक्ति आवृत्तियाँ हैं ओमेगा 2 और ओमेगा 1, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 0 और ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 0। तो ये जो दोनों आवृत्तियाँ हैं, इन दोनों आवृत्तियों के अंतर को हम बैंड विस्तार कहते हैं। मतलब यदि एक तरीके से ये आपके किसी दोलक का बैंड विस्तार है कि आपकी जो हायर आवृत्ति है ओमेगा 2 और जो लोअर आवृत्ति है ओमेगा 1, जहाँ पर आपकी पी एवरेज का मान अधिकतम शक्ति का आधा होता है, इन दोनों के अंतर को हम बैंड विस्तार कहते हैं। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के मान निम्न प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। समीकरण पी एवरेज इजकल टू एफ जीरो स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एम ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, जिससे पी मैक्सिमम हम जानते हैं कि पी मैक्सिमम इजकल टू एफ जीरो स्क्वायर टॉ ओवर 2m। अब अर्ध शक्ति आवृत्ति आवृत्ति की परिभाषा से f0r डिवाइडेड बाई m ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इजकल टू हाफ f0 टॉ ओवर 2m बराबर f0 स्क्वायर ओवर 8rm, या ओमेगा जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर बराबर 8r स्क्वायर, या ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 8r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इजकल टू 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जिससे ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू प्लस माइनस 2r ओमेगा, या ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा इजकल टू प्लस माइनस 2r ओमेगा। यदि ओमेगा व ओमेगा जीरो में अंतर बहुत अधिक न हो तो ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा को 2 ओमेगा के बराबर लिखा जा सकता है, अर्थात ओमेगा जीरो प्लस ओमेगा इजकल टू 2 ओमेगा। इस स्थिति में ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा इजकल टू प्लस माइनस r के। अब अर्ध आवृत्तियों के लिए उपयुक्त समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा 1 इजकल टू प्लस r, ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा 2 इजकल टू माइनस r, जिससे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इजकल टू 2r, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इजकल टू 1/τ। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रणोदी दोलक का बैंड विस्तार अवमंदन बल पर निर्भर करता है, अर्थात अवमंदन जितना अधिक होगा बैंड विस्तार उतना ही अधिक होगा। विशेषता गुणांक Q को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, क्योंकि Q इजकल टू ओमेगा जीरो टॉ
या Q इजकल टू ओमेगा 0 ओवर 2R, इसलिए Q इजकल टू ओमेगा 0 ओवर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अतः स्पष्ट है कि बैंड विस्तार के अधिक होने पर विशेषता गुणांक Q का मान कम हो जाता है। परिणामतः अनुनाद की तीक्ष्णता कम हो जाती है। तो Q को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, नॉट Q इजकल टू F0 ओवर F2 माइनस F1, जहाँ F0 इजकल टू ओमेगा 0 ओवर 2 पाई, व F1 इजकल टू ओमेगा 1 ओवर 2 पाई, व F2 इजकल टू ओमेगा 2 ओवर 2 पाई। इस तरह स्टूडेंट्स हमने ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में कई लेक्चर्स के तहत आपको बहुत सारा मटेरियल बताया है। इस सारे मटेरियल को आप देखिएगा, इसकी PDF देखिएगा और इसके जो नोट्स हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।